की चढ़ाई की है और आर्कटिक के बर्फीले समंदर को पार किया है। अब मेरे सामने चुनौती है दुनिया के सबसे बड़े कैनियन सिस्टम को पार करने की। कॉपर कैनियन मैक्सिको। इसे पर्वतारोहियों और हाइकरों का तीर्थ कहा जाता है, मगर हर साल यहाँ सैकड़ों लोग खो जाते हैं। मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पर कैसे बचा जा सकता है। मैं जा रहा हूँ मैक्सिको के कॉपर कैनियन में, जो अमेरिकी सरहद के दक्षिण में 480 किलोमीटर दूर है। यहाँ मैसाचुसेट्स जितने बड़े रेगिस्तान में सैकड़ों गहरी घाटियां हैं। ये ग्रैंड कैनियन से 4 गुना बड़ा है और 1000 फुट गहरा है। ये जगह खतरनाक है। ये जगह सदियों से अछूती रही है, इसी वजह से लोग यहाँ आते हैं। अब तो ये मैक्सिको में हाइकिंग की पसंदीदा जगह बन गई है। पिछले साल यहाँ 5 लाख लोग आए थे, मगर इस कैनियन के कुछ हिस्से तो आज भी अनजाने हैं। बिना गाइड के यहाँ भटकने की पूरी गारंटी है। मैं भटका हुआ सैलानी बनकर आपको दिखाऊंगा कि किस तरह जिंदा बचा जा सकता है इस बीहड़ में। एवरेस्ट की चढ़ाई की है और आर्कटिक के बर्फीले समंदर को पार किया है। अब मेरे सामने चुनौती है दुनिया के सबसे बड़े कैनियन सिस्टम को पार करने की। तो बताऊंगा कि यहाँ पर कैसे बचा जा सकता है। मैं जा रहा हूँ मैक्सिको के कॉपर कैनियन में। वाह, क्या खूबसूरत झरना है। मैं अभी मैक्सिको में हूँ और एल चेपे रेलवे लाइन की ओर जा रहा हूँ, जो पश्चिम में कॉपर कैनियन से होकर गुजरती है। मैं अभी एक नदी के किनारे पहुंचा हूँ। यहाँ पानी की कोई कमी नहीं है। इन घाटियों की बस एक ही परेशानी है कि मैं इस वक्त इन दीवारों के बीच फंस गया हूँ और चारों ओर से घिरकर बड़ा अजीब लग रहा है, क्योंकि मैं अब कुदरत के रहमो करम पर हूँ। अभी तो हाल ये है कि मैं वहीं जाऊंगा जहां मुझे घाटियां ले जाएंगी, और ये मुझे ले जा रही हैं पश्चिम की ओर। अभी तक तो सब ठीक ठाक है। रारामुरी लोग स्पेन के आक्रमणकारियों से बचने के लिए यहाँ भाग कर आए थे। इस बीहड़ में छिपना बड़ा आसान था। कई सदी से यहाँ रहकर उन्होंने घाटियों की इस भूल भुलैया में रास्ता ढूंढना सीख लिया है। उनके पुरखों के निशान हर जगह हैं। मुझे मालूम नहीं कि आप इसे देख पा रहे हैं या नहीं, लेकिन उस ढलान पर भी एक रास्ता है। वो रास्ता घूमता हुआ वहां नीचे तक गया है, और अगर मैं भी उस रास्ते पर जाऊं तो शायद मैं घाटी में नीचे तक पहुंच जाऊं। इस बात की कोई गारंटी नहीं कि यह रास्ता मुझे कहीं पहुंचा ही देगा। कई रास्तों का इस्तेमाल तो कई साल से नहीं हुआ है। यहाँ पर स्कूल का एक ग्रुप आया था और वो यहाँ इन रास्तों से घाटी पार कर रहा था, मगर ग्रुप की कुछ लड़कियां ग्रुप से अलग हो गईं और वो घाटी में एक गलत रास्ते पर आगे बढ़ गईं। जब तक टीचर को उनकी गैर मौजूदगी का एहसास हुआ, तब तक तो वो भटक चुकी थी। लड़कियों ने टी-शर्ट और स्कर्ट पहन रखी थी, और यहाँ रात में तो कड़ाके की ठंड पड़ती है। सब मिलकर जोर शोर से लड़कियों को ढूंढने लग गए, और किस्मत से दूसरे दिन वो लड़कियां सही सलामत मिल गईं। स्कूल की वो लड़कियां वाकई बड़ी खुशनसीब थीं। ओह, ये देखिए, इस रास्ते से मैं करीब 800 मीटर नीचे आ गया हूँ और आ पहुंचा हूँ एक नदी किनारे। मगर नदी तक जाने में एक बाधा है। बाधा है ये खड़ी चट्टान। आइए यहाँ से नीचे देखते हैं। हाँ, यहाँ से मैं नीचे जा सकता हूँ। वो अलग बात है कि जाना आसान नहीं होगा। हर जगह ढीली चट्टानें हैं। किसी चट्टान के नीचे जाने से पहले उसे अच्छी तरह परखना जरूरी है। सर्वाइवर के लिए इम्पोर्टेंट होता है प्रोटेक्शन, रेस्क्यू, वाटर और फूड, पर सबसे जरूरी है खुद को ऑर्गेनाइज करके अपने ऑप्शंस के बारे में सोचना। यहाँ पर उसका सबसे अच्छा तरीका होता है आइलैंड के हाईएस्ट पॉइंट पर जाकर चारों तरफ देखना। देखिए, नीचे से ऊपर तक एक क्रैक है, बहुत पतला है, पर शायद मैं उसकी हेल्प से ऊपर पहुँच जाऊँ। इसकी हाइट ऑलमोस्ट 100 फीट है और वहाँ पहुँचना आसान नहीं होगा। मुझे बहुत सोच समझकर इस पर चढ़ना होगा। ये बहुत ही शार्प है और क्रम्बली और एक्सपोज्ड भी। शुरू कर रहा हूँ।
ऐसे क्लाइंट्स को सेक्शंस में ब्रेक करके उन्हें एक एक करके टैकल करना चाहिए। इन रॉक्स से हाथ कट रहे हैं और मैं करीब 40 किलोमीटर दूर तक देख रहा हूं और मुझे कोई इंसानी गतिविधि नहीं दिख रही। मैंने योजना तो बना ली है, मगर पहले अपनी स्थिति का अंदाजा तो लगा लूं। यहां से इन घाटियों को देखने पर एक बड़ा फर्क साफ नजर आता है। मेरे सामने जो घाटियां हैं वो काफी हरी भरी हैं, वहां काफी हरियाली है, मगर ये नीचे वाली घाटियां काफी सूखी सूखी हैं, बिल्कुल बंजर जमीन जैसी। इसका मतलब ये है कि उनके मुंह उत्तर में है, वहां धूप कम आती है, इसलिए वहां नमी ज्यादा है, मतलब उत्तर मेरे इस ओर है। अब जब मुझे अपनी स्थिति का पता लग गया है तो वक्त है अपनी योजना पर काम करने का। मैं इतना जानता हूं कि यहां से पश्चिम में है चिवावा पैसिफिक रेलवे लाइन और वो कॉपर कैनियन को पार करती है, और करीब 650 किलोमीटर की ये रेल लाइन उत्तर से दक्षिण की तरफ जाती है। ये सैलानियों को आकर्षित करती है, रोजाना इसका इस्तेमाल होता है। हाल ही में ऐसी एक खड़ी चट्टान से उतरते वक्त एक पर्वतारोही गिर गया था। वो एक ऊबड़ खाबड़ चट्टान पर 30 फुट की ऊंचाई से गिरा तो रीढ़ की कई हड्डियां टूट गईं, मगर वो खुशनसीब था कि उसे बचा लिया गया। इस तरह की जगहों से नीचे उतरना बहुत ही खतरनाक होता है, क्योंकि हमें नीचे झुककर ये देखना पड़ता है कि रास्ता कहां है और पैर कहां जमाने हैं। यहां पर यह काम बड़ा ही जोखिम भरा है। यहां से नीचे उतरने के लिए अपना रूट प्लान करना बड़ा ही मुश्किल है। ये बेहद जोखिम भरा है और उतरते वक्त ऐसे कई मौके आते हैं जब हम न नीचे जा सकते हैं न ही ऊपर। इसलिए यहां इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि अगर नीचे नहीं जा सकते तो वापस जाने का एक रास्ता जरूर ढूंढ लें। मैं पहले उभार से तो नीचे उतर गया, मगर मैंने तय कर लिया है कि मैं नीचे उतर कर ही दम लूंगा। मैं वहां से आया हूं और वहां तक जाना है। नीचे उतरा तो उभरी चट्टान ने और मुश्किलें खड़ी कर दी। अब तो यह भी पता नहीं लग रहा कि कहां जा रहा हूं। एक पर्वतारोही का काम तब और भी ज्यादा मुश्किल हो जाता है जब उसे यह ना मालूम हो कि नीचे क्या है और उसे चट्टान से पेट के बल उतरना पड़ रहा है। अब मैं निचली चट्टान पर आ गया हूं और साफ दिख रहा है कि ये बिल्कुल खड़ी चट्टान है। एक बार नीचे का नजारा तो देखिए। अब तो मैं इससे नीचे भी नहीं उतर सकता, किसी हाल में भी नहीं। मुझे 50 फुट नीचे जाना है और कोई रास्ता नहीं। मैं अभी मेक्सिको के कॉपर कैनियन में 9,500 फुट की ऊंचाई पर हूं। मैं एक चट्टान पर फंस गया हूं जहां से नीचे जाने का रास्ता नहीं है। अब तो मुझे ऊपर वापस जाना होगा। लोग अक्सर एक मिस्टेक करते हैं, वो बहुत देर कर देते हैं अपनी सर्वाइवल के लिए एक्शन लेने में। एक्शन तब लेना चाहिए जब आप फ्रेश और स्ट्रांग फील कर रहे हो। किसी भी डेजर्ट आइलैंड सर्वाइवर के लिए इंपॉर्टेंट होता है प्रोटेक्शन, रेस्क्यू, वाटर और फूड, पर सबसे जरूरी है खुद को ऑर्गेनाइज करके अपने ऑप्शंस के बारे में सोचना। यहाँ पर उसका सबसे अच्छा तरीका होता है आइलैंड के हाईएस्ट पॉइंट पर जाकर चारों तरफ देखना। मॉरल ऑफ द स्टोरी इज, जब तक पहुंच न जाओ तब तक मत समझो कि तुम सेफ हो। जल्दी चलना चाहिए, और जैसे ही रेस्क्यू का कोई मौका नजर आए तो उस पर टूट पड़ो। ये गया फील्ड है, मौका अच्छा है, एक एयरक्राफ्ट टेक ऑफ करने वाला है। यस, वी कैन मेक इट।